श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं कि कीचक की मृत्यु का समाचार कीचक के भाइयों ने सुन करके राजा के दरबार में पहुंच गए, विराट नगरी में पहुंच गए और वहाँ पर बोल रहे हैं कि किस कारण से हमारे भाई की मृत्यु हुई है। तो उनकी बहन रानी सुदेशना ने कहा कि ये हमारे घर में शैलंदी की जो दासी है, इस पर कीचक कामांध हो गया था और उसके कारण क्या कि गंधर्व इसके रखवाले हैं। गंधर्व ने क्या है कि कीचक की मृत्यु की। अब वो जो कीचक के भाई हैं वो सब क्या कर रहे हैं कि रानी द्रौपदी पर झपटते हैं, केस खींचते हैं, केस पकड़ते हैं कि बोलते हैं कि आपके जो रखवाले गंधर्व हैं उन्हें बताइए। तो इसी प्रकार महाराज क्या बोल रहे हैं, जय हित मारो बंधु हमारो, पकड़ 5 बाको संग जारो, भरजनपुर धन सोने माने, काहू बचन चित्र नहीं आने, करत बिलाप द्रौपदी रानी, को राखे बिन सारंग पानी, विविध भांति सो करत मिलापा, अतिशय कंकर से दुख व्यापा। इसी प्रकार से रानी द्रौपदी पर जब झपटने लगे तो रानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण सारंग पाणी को स्मरण करती है, आप मेरी लाज बचाते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। यह समय देख करके जो कंक ऋषि युधिष्ठिर हैं बड़ा दुख करते हैं। राजा विराट ने बहुत विविध भांति उन्हें समझाया परंतु कोई नहीं माना। अब तो महाराज क्या है, द्रौपदी अब क्या है कि जयंत के पास पहुंच गई है। जयंत मतलब भीमसेन के पास। भीमसेन तो इस प्रकार से उठा, बड़ा क्रोध करता हुआ कि वेश छिपाए बनो गंधर्वाय, कीचक बंधु बधो जी सरवा, मारे सकल सो करो उपाई, जे खल एक जितै नहीं जाई, बसन उतारी खो अदर दीनाय, भीम रूप सब भीम कीना, नग्न रूप तन परम मतंगाय, कीच चढ़ाया लीन सब अंगा। इसी प्रकार से तो जयंत भीम ने गंधर्व का रूप धारण करके वस्त्र उतार दिए, शरीर में कीचड़ लगा दिया। अब शत्रुंजय ने क्या कि गंधर्व का रूप धारण कर दिया। अब तो जो महाराज कीचक के भाई हैं उनको क्या है कि दौड़ाने लगे, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके उनके ऊपर क्या है कि वर्जन करने लगे, उनके ऊपर डालने लगे, जिससे क्या है कि वो सब भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार महाराज क्या हाँ हने हाँ के कीचक के भाई, वृक्ष घात दे मर्द मिलाए, वह निसंग सब लोथ उठायो, चिता बनाय सकेली चढ़ायो, ताके हाथ कहाँ हथियारा, सो सब वर्णो ताको सारा, कहा जयंत कछु वर्णि न जाई, जब गंधर्व पहुँचो आई, प्रथम बजे नर देखत जोई, करत पुकार भो बसन सोई। इसी प्रकार से गंधर्व का एक विशाल शरीर देख करके
कीचक के भाई राजा को पुकारते हैं, ललकारते हैं कि हमें बचा दीजिए। तो महाराज इसी प्रकार क्या है कि जो गंधर्व जो जयंत है उसने क्या है कि कीचक के सभी भाइयों की क्या है उनको क्या है कि मार दिया है, गिरा दिया है। इसी प्रकार से सबको मार भगा करके जब जयंत वापिस आए राजा के दरबार में तो क्या बोले हैं, पहुँचो भीम भूप दरबारा, समाचार कहो कहो भुवारा, कहो जयंत कैसी वे भाई, कैसे गंधर्व पहुँचो आई, अरुण नयन देखो युत क्रोधाए, ताकि सरभरी और न जोधाओ। तो महाराज भीमसेन से पूछ रहे हैं कि गंधर्व किस प्रकार से उन्होंने वहाँ 100 भाइयों के साथ में लड़ाई की, 99 भाइयों के साथ में लड़ाई की। तो इसी प्रकार से कैसे रूप था, क्या था। तो भीमसेन ने कहा कि उनका को तो कोई वर्णन नहीं किया जाता है। हाथ तमाल मनो यम दंडाय, काल दंड समकाउ प्रचंडा, अति विशाल तन वेश करालाय, देखिए जन कालों के काला, कीचक बधि हते बल भारे, चौथे मम देखत संहारे, बड़े वीर मारे बलवाना, को भागी न पायो जाना। इसी प्रकार महाराज क्या है कि काल दंड लेकर के बड़ा विशाल शरीर था उनके सामने, तो गंधर्व के सामने तो कीचक के भाइयों का कोई बल नहीं चला, उनका संहार कर दिया। इसी प्रकार महाराज क्या है कि कथा जो चल रही है, सकल भांति तिन के न ठिठाई, तहाँ न सुधि पांडव के पाए। और यहाँ पर क्या है कि राजा दुर्योधन तो पांडवों की खोज में लगा हुआ था। अब उन्हें पता चला कि कीचक की मृत्यु हो गई है, उनके 100 भाइयों की मृत्यु हो गई है, तो ये कौन कर सकता है। इसलिए क्या है कि कोई युक्ति बनाते हैं। युक्ति कैसे बना रहे हैं महाराज कि निपतो मम संदेश करी, बोले भीषम द्रोण पुर विराट कीचक बधे, कीदों कारण कौन, कीचक को संहारी है, भीम बिना नहीं और कयो द्रोण गज सहस समा, सुबटन को सिर मोरा। इसी प्रकार महाराज क्या है कि आपस में अब पांडव यहाँ मंत्रणा कर, कौरव यहाँ मंत्रणा कर रहे हैं और पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के साथ में कि कीचक को तो दुर्योधन ने कहा कि एक भीमसेन के अलावा कोई मार नहीं सकता है। इस प्रकार से कथा को आज यहाँ पर विराम दे रहे हैं, फिर आगे की कथा में कल प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।